अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। रियासत तेलंगाना के जिले करीमनगर में हुजूर निजाम के दौर के चांदी के सिक्के बरामद हुए। कौमी देही रोजगार जमानत स्कीम के तहत काम करने वाले मजदूरों को तिम्मापुर मंडल के गुल्लापल्ली में चांदी के सिक्के नजर आए। गांव के मजाफात में मजदूरों को एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन मिला जिसमें 27 चांदी के सिक्के थे। वहां मौजूद मजदूरों ने सिक्के आपस में तकसीम कर लिए थे। इसकी इत्तला मिलते ही तहसीलदार कनकैया ने दीगर अफसरान के साथ गांव का दौरा किया और जांच की। चंद सिक्के बरामद होने के बाद हुकाम ने मजदूरों से कहा कि वो बाकी सिक्के हुकूमत के हवाले कर दें। कहा जाता है कि ये सिक्के 1869 से 1911 तक जेर गर्दिश थे। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दरमियान पोस्टर्स के मसले पर जारी तनाज़े के दरमियान नरेंद्र मोदी पर जमकर तनकीद की। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने मोदी हटाओ देश बचाओ प्रोग्राम में कहा कि मोदी जी ने पूरे मुल्क में बदउनवानियों को चुन चुन कर इकट्ठा किया है। इन्होंने वजीर आजम की नींद पर तंज करते हुए कहा कि क्या हमारे अजीम मुल्क के वजीर आजम की सेहत ठीक है? वो पोस्टर के लिए प्रिंटर से लड़ रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि लोग कहते हैं कि वजीर आजम सिर्फ 3 घंटे सोते हैं और ये खुदाई ताकत है जो उन्हें हासिल हुई है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये खुदाई ताकत नहीं बल्कि नींद की बीमारी है। उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि नींद न आने पर वो सारा दिन चिड़चिड़े रहते हैं और जेल में डालने का सोचते हैं। वजीर आजम सेहतमंद होंगे तो मुल्क महफूज रहेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने अपने सहाफती बयान में फरमाया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मिल्लत इस्लामिया हिंद का ये एक मुतफ़िक़ा व मुत्तहिदा इदारा है। इस इदारे की एक रोशन व ताबनाक तारीख है और अब भी ये बुजुर्गों के बनाए हुए खतूत पर अपना काम कर रहा है। बोर्ड ने तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के साथ समाजी इस्लाह और कुरान व सुन्नत की रोशनी में खानगी मामलात के तस्वीर पर खुसूसियत के साथ तवज्जो देते हैं। मुल्क भर में दारुल ख़ज़ा के क़याम की कोशिशें की और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे मुल्क में 80 से ज़ायद मुक़ामात पर दारुल ख़ज़ा कायम है और इनकी मुस्तक़िल निगरानी भी की जाती है। इसी तरह समाजी असलाह के लिए शुरू असलाह मुआशरे के नाम से मुस्तक़िल एक कमेटी बनाई गई और बाद में बरसों पहले इस शोबे में ख़वातीन का शोबा अलहदे से बनाया गया जिससे कामों का दायरा भी बढ़ा और इससे फ़ायदा भी हुआ। लेकिन चंद माह कबल शोबे ख़वातीन को वुसअत देने और फ़ाअल बनाने की बिना पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शोबे ख़वातीन को मौकूफ कर दिया था। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी ने 124 उम्मीदवारों के साथ पहली फहरिस्त जारी की है जिनमें 8 मुस्लिम उम्मीदवार भी शामिल है। मुस्लिम उम्मीदवारों में ज्यादातर सिटिंग MLA है। इनमें मोहतरमा कनीस फातिमा, रहीम खान, रिजवान अहमद, NA वारिस, जमीर अहमद खान, इकबाल हुसैन, UT अब्दुल खादर, अली फरीद और तनवीर से शामिल है। पहली फहरिस्त में पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया और PCC सदर DK शिव कुमार भी शामिल है। सिद्धारामैया अपने बेटे के सीट से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। शिव कुमार कंकापुरा हलके से इलेक्शन लड़ रहे हैं। सिद्धारामैया ने इससे कबल मैसूर के वरुणा हलके से इंतखाब लड़ा था और कई बार जीता था। ताहम सिद्धारामैया ने 2018 के असेंबली इंतखाबात में अपने बेटे यतेंद्र सिद्धारामैया के अपनी सीट कुर्बान कर दी थी। आगरा पुलिस ने 9 साल कबल पेश आए एक कत्ल केस में एक गवाह के बयान की बुनियाद पर मुलजिम से पूछताछ की। इस मामले में पुलिस की तरफ से पेश की गई चार्जशीट की बुनियाद पर अदालत ने इसे मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। पुलिस तफ्तीश में गवाहों की गवाही लेना एक आम बात है लेकिन इस केस में गवाही देने वाला तोता था। क्या आप समझ सकते हैं कि जानवरों और परिंदों का सबूत सही नहीं है? इस केस में तोते ने अदालत में गवाही नहीं दी बल्कि इस तोते ने पुलिस की तफ्तीश में मुलजिम की शनाख्त में मदद की। पूरी तफसीलात में जाएं तो पता चलेगा कि आगरा की विजय शर्मा की बीवी नीलम शर्मा को 20 फरवरी 2014 को घर में कत्ल कर दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि मुलजिमीन ने इसे और इनके पालतू कुत्ते को तेजधार हथियार से मुतादिद बार वार करके बेदर्दी से कत्ल किया। अगरचे पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को मुश्तबा करार देकर पूछताछ की लेकिन कोई मुनासिब सबूत नहीं मिला। कत्ल के अगले दिन से विजय शर्मा का पालतू तोता ठीक से नहीं खा रहा था और विजय शर्मा की भांजी अशु भी घर आती थी तो तोता इसे देखकर चीखता था। तोते की इस हरकत के बाद शुबे में विजय शर्मा ने पुलिस को इत्तला दी। इस मामले में जिन मुश्तबा अफराद से पहले पूछताछ की गई थी पुलिस ने आशु को भी तोते के सामने पेश किया। उस वक्त भी तोता आशु को देखकर चीख रहा था। पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया और अपने अंदाज में इससे पूछताछ की। इससे असल बात सामने आ गई। आशु ने इतराफ किया कि इसने
रूनी नामी शख्स के साथ मिलकर नीलम शर्मा को जेवरात और पैसों के लिए कत्ल किया। हिंदुस्तानी मीडिया के एक गोशे की जानिब से गिरफ्तारी और मुल्क बदरी के इम्कान के दरमियान मुमताज इस्लामी मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक ओमान में लेक्चर देने से मसरूफ है, जहां इनकी गिरफ्तारी के बारे में 6 मगोयां जारी है। हिंदुस्तान को मतलब इस्लामी मुबल्लिग ने अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो भी पोस्ट की थी, जिसमें अपने हामियों को बताया था कि वो चारशंबे के रोज ओमान में बहिफाजत पहुंच गए हैं। मलेशिया की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्होंने ओमान के सुल्तान का पुरतबाक इस्तेमाल करने पर इनका शुक्रिया अदा किया। जाकिर नाइक ओमान हुकूमत की दावत पर 2 मजहबी लेक्चर देने के लिए ओमान के दौरे पर है। मलेशिया में इनके वकील अकबरुद्दीन अब्दुल कादिर ने हालिया खबरों की तरदीद की है, जिसमें कहा गया था कि इस्लामी मुबल्लिग को ओमान में गिरफ्तार करके हिंदुस्तान के हवाले किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अकबरुद्दीन ने कहा कि हकीकत में जाकिर को ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में एक सरकारी इस्तकबालिया दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स में वकील अकबरुद्दीन के हवाले से बताया गया है कि इन्होंने मुझे ये बताने के लिए टेक्स्ट किया कि वो महफूज है और होटल में रह रहे हैं। हैदराबाद के इलाके किंग कोठी में एक कार के गैरेज में भयानक आग लगने का वाकया पेश आया, जिसमें एक शख्स के जिंदा जलकर हलाक होने की इत्तला है। आग लगने का यह वाकया जुमे की रात 3 बजे के बाद पेश आया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक कामिनी हॉस्पिटल के करीब किंग कोठी में वाक़ एक कार गैरेज में अचानक धमाका हुआ। कुछ ही देर में आग ने सारे गैरेज को अपनी लपेट में ले लिया। इस मौके पर कार में सो रहे सिक्योरिटी गार्ड जिंदा जल गया। इस हादसे में 5 कारें मुकम्मल तौर पर जल गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड के अहलकार ने आग पर काबू पा लिया। मजीद तफसीलात का इंतजार है। एंटी करप्शन के उहदेदारों ने जगतियाल जिले में खातून ग्राम पंचायत सेक्रेटरी को 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। एसीपी के उहदेदारों ने जगतियाल जिले के सारंगापुर मंडल के मौजे रीचापल्ली ग्राम पंचायत की सेक्रेटरी मारा विजय लक्ष्मी को आज गांव के सरपंच के शौहर एडमाला लक्ष्मा रेड्डी से 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। आज मीडिया के सामने करीमनगर एसीपी डीएसपी बदरैया ने तफसीलात का इंकशाफ किया। इस माह की 17 तारीख को मुतासरा ने करीमनगर एसीपी के दफ्तर से रुजू होकर शिकायत की थी, जब ग्राम पंचायत सेक्रेटरी मारा विजय लक्ष्मी ने इससे गांव में 5 लाख रुपए की लागत से तामीर की गई सीसी सड़क की तामीर के बिलों की अदायगी के लिए रकम की मांग की। चेक देने के लिए 10,000 रुपये रिश्वत तलब की। एसीबी ने पंचायत सेक्रेटरी मारा विजय लक्ष्मी को तहवील में ले लिया और हफ्ते को एसीबी अदालत में पेश किया। रियासत महाराष्ट्र के जिले पालघर में एक दिलखराश वाकया सामने आया। 2 नौजवानों ने बॉयफ्रेंड को दरख्त से बांधकर इसकी गर्लफ्रेंड के साथ इज्तिमाई ज्यादती की। पूरा मामला यह है कि मुंबई के साईनाथ नगर इलाके की एक नौजवान लड़की और इसका बॉयफ्रेंड चारशंबे के दिन तन्हा वक्त गुजारने के लिए मुंबई के मजाफात के वाक़े में करीबी पहाड़ी की चोटी पर गए हुए थे। इन्होंने सारा दिन वहीं गुजारा और फिर शाम हो गई। इस दौरान 2 नामालूम नौजवान पहुंचे और इन्होंने लड़की के बॉयफ्रेंड को दरख्त से बांधकर लड़की की इज्तिमाई इस्मत रेजी की। इनके चुंगल से फरार होने के बाद लड़की घर पहुंची और अपने घर वालों के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी और 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी को लोकसभा की रुकनियत से नाअहल करार दिए जाने के पस मंजर में बीआरएस पार्टी के कौमी सरबराह व चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि आज का दिन हिंदुस्तानी जमहूरियत की तारीख का एक स्याह दिन है। राहुल गांधी को पार्लियामेंट के लिए नाअहल करार दिया जाना नरेंद्र मोदी के गुरूर और आमिरत की इंतहा का सबूत है। ये बात काबिल मजम्मत है कि मोदी हुकूमत न सिर्फ आईनी इदारों का गलत इस्तेमाल कर रही है, बल्कि आला तरीन जमहूरी प्लेटफॉर्म यानी पार्लियामेंट को भी अपनी घिनौनी हरकतों के लिए इस्तेमाल कर रही है। जमहूरियत और आईनी इक़दार के लिए काफी कठिन घड़ी है। आज मोदी हुकूमत के तहत मुल्क के हालात साबिक में इमरजेंसी के इससे हालात से भी मुतवाजुस कर चुके हैं। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।